Have a good day, Uncle Riza. शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम क्या कर रही हो? ये स्ट्रीट एनिमल्स के लिए है, ताकि वो भूखे ना रहें। फिर वो अपार्टमेंट में चले आए तो? उनकी भी तो जिंदगियां हैं, है ना? बेचारे छोटे जानवर, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। उन्हें खाना और पानी देने में क्या बुराई है? सही कहा, बात तो सही है। तो आप भी मुझसे एग्री करते हैं? बाय। एमिर घर पर है? ऊपर है, पर मैं वहाँ नहीं गई। वो अभी सो रहे होंगे। एमिर, एमिर क्या तुम ठीक हो? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। क्यों, क्या हुआ? कल मैं सारा दिन तुम्हें फोन कर रही थी, तुमने आंसर ही नहीं किया। चलो उठो। मुझे नहाना है। मेड को बोलना कि ये सब कुछ साफ कर दे। तुम नीचे ही वेट करना, मैं बहुत थक गया हूं, तो मेरी गाड़ी ड्राइव कर देना प्लीज। तो हम कॉलेज जा रहे हैं? हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? दो लोगों को फंसाना और उन दोनों को आपस में लड़ाना? क्या कहा तुमने? जो कहना है मेरे सामने क्यों नहीं कहती? इससे जवाब मत दो, शायद ये हम पर भी अटैक कर दे। शायद हमें सोना जाना चाहिए। इस वक्त मुझे मसाज की बहुत जरूरत है। मेरे डैड की फिलिपिनो मसाजर है ना, एक काम करता हूँ, डैड को फोन करके बोल देता हूँ, वो उसे बुला लेंगे। एमिर, तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें पता है तुम कितना अजीब बिहेव कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा था मैं कैसे बिहेव करूंगा? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हें खुद ही नहीं पता तो मैं क्या हेल्प करूं तुम्हारी? मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। वो बस मेरा दोस्त है डैड। मैं जानता हूँ कि ये बचकानी हरकत है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मतलब हम कहीं जा नहीं रहे या कुछ और, वो तो बस घर के सामने। पेपराजी मेरे घर के सामने क्या कर रहा था डैड? आई सी। बाय द वे, मुझे आपका फेवर चाहिए था डैड। क्या आप उस इंसान का नाम और नंबर पता लगा सकते हैं जिसने ये किया है? थैंक्स डैड। मैं बस इसी के बारे में सोच रही हूँ। बहुत बढ़िया है। एमिर की रेपुटेशन तो बिल्कुल खराब हो गई। एमिर को इस धोखे की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने फेरिया के चक्कर में मुझसे पंगा लिया, लेकिन बदले में फेरिया ने उसे बेवकूफ बना दिया। हेलो। हाय।
खुश हो फेरिहा? सब बर्बाद कर दिया। तुम्हारे आने से पहले हम खुश थे। अब हमारे बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं है। अब तो खुश हो ना तुम? बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। I feel bad for Kurai. I wish वो हमें किसी ऐसे के लिए होता जो उसके लायक है। ऐसा लगता है तुम ये करना नहीं चाहते हो रिजा, और अगर तुम ये बस सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फैसल, ये हमारी पहुंच से बाहर है, समझो बात को। मुझ पर पहले एक कर्ज है। मैं इस चीज को लेके पहले ही उलझन में हूँ। आगे पता नहीं कब क्या हो जाए। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है रिजा। तुम्हें इसमें बस अपना नाम और सिग्नेचर देना है। इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो सब मैं देख लूंगा। ये मेरा कर्ज है और जब ये सुलझ जाएगा तो तुम फायदे में ही रहोगे, कर्ज में नहीं। देखो मेरी बात समझो रिजा। देखो मुझे पता है कि तुम्हें ये काम चाहिए, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लगता है कि तुम्हारी वाइफ दिन भर काम करती है और देर रात तक जैम बनाती रहती है। ये ऑफर किसी और को भी दे सकता था मैं। ठीक है वैसल, आ जाओ मेरे साथ। फेरिया, थोड़ी सी और चाय ले आओ। आज तुम काम पर नहीं जा रहे हो? नहीं पापा, नहीं जाना है। वो टाइमिंग बदल गई है मेरी। ऊपर वाले का शुक्र है, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। ओह, मैं इसे बाहर ले जाना भूल गई। ओह, लारा की मैगजीन्स, क्या बात है। बाप रे। ओहो, कितना मेकअप लगाया है इन्होंने। इनके पतियों को इनके लिए पैसे कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। क्या हुआ? तुम जली तो नहीं? कोई चोट तो नहीं लगी? ध्यान से। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। माँ,
क्या हुआ है? सुबह सुबह कॉल क्यों कर रहे हो? वो दिन आ गया ब्रो, हम लड़कियों से मिलेंगे। तुम बहुत लकी हो। लगता है लड़कियों को तुम ऐसे ही पसंद हो। तुम्हें वो औरत मिल गई, तुम्हारी तो निकल पड़ी। तुम मेरे मामलों में दखल मत दो। अब तो तुम्हें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। देखो ये चैंपियंस लीग है। पहले हम होटल में ड्रिंक्स पियेंगे और फिर सब घर जाएंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम सही रास्ते पे जा रहे हो मेरे दोस्त। मेरा क्या मतलब है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। जब तुम दोबारा अपनी आंखें खोलोगे तो तुम बहुत महंगी घड़ियां खरीद रहे होगे। अच्छी ब्रांडेड घड़ियां, एकदम असली शानदार दिखने वाली घड़ियां। समझ रहे हो तुम? शक्ल क्यों बना रखी है? मैं तुम्हें अच्छी खबर दे रहा हूं। ओहो, मैं तुम्हारे इस बिहेवियर से बहुत तंग आ चुका हूं। सीरियसली ज्यादा मत बोलो, अपनी गंदी जबान को लगाम दो वरना अच्छा नहीं होगा। तुम सच में एक इडियट हो। मुझे नहीं पता उन्होंने तुम्हें क्यों पसंद किया। एनीवे जाओ, तैयार हो जाओ, मुझे यहाँ वेट मत कराना। जाओ, ज्यादा वक्त मत लगाना, जल्दी आ जाना, जल्दी। मैं सामने के बागीचे में जा रहा हूं। नहीं, मत छुओ मुझे, बहुत हो गया। तुम जानती हो पूरी रात सो नहीं पाई, और तुम जानती हो क्यों? पहले से एक लड़के के साथ थी तो ये दूसरे वाले का क्या चक्कर है? बताओ मुझे, कौन है वो लड़का? क्या तुमने नहीं कहा था तुम्हारा दिल दुख रहा है? कितने लड़के हैं वहां? बताओ मुझे फिर, यहाँ कितने लड़के हैं? मैंने तुम्हें मारा, तुम्हें डांटा, तुमसे वादा भी लिया, पर किसी भी चीज का तुम पर कोई असर नहीं। अब मैं क्या करूं? बताओ मुझे फेरिया। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें अब और नहीं बचा सकती फेरिया, मैं नहीं बचा सकती। तुम्हारी माँ होकर भी कुछ नहीं कर सकती। तुमने खुद अपने आप बर्बादी का रास्ता चुना है फेरिया। मैं क्या कहूंगी अगर तुम्हारे पापा ने इस बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्या वो मैं वापस गांव नहीं ले जाएंगे? हाँ, क्या वो किसी से तुम्हारी शादी नहीं कर देंगे? मैं तुम्हें क्यों पढ़ाना चाहती थी? बताओ मुझे क्यों? ताकि तुम्हारी हालत मेरे जैसी ना हो, ताकि तुम मुझसे बेहतर बनो। मैं चाहती थी तुम एक आम इंसान की तरह रहो फेरिया। तुम्हारी हालत मेरे जैसी ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे अगर मेहमद को इस बारे में पता चल गया तो? क्या वो तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ देगा? मैं ये और नहीं कर सकती फेरिया। अब मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया फेरिया। तुमने मेरे साथ क्यों किया ऐसा फेरिया? मुझे पता नहीं अब मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं? मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मैं क्या करूं फेरिया? बताओ मुझे, अपनी माँ के साथ क्या किया है तुमने? मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? माँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। माँ, फेरिया मेरी बच्ची, तुम्हें अपने बेपरवाह रवैये के लिए शर्मिंदगी होगी। तुम शर्मिंदा होगी और मैं रोऊंगी। मुझे दर्द होगा और मैं फिर से रो रही होंगी फेरिया। मैं फिर से रो रही होंगी। मैं क्या करूं? ऊपर वाले मुझे सब्र दे, मुझे सहने की ताकत दे। जानसू, बस बहुत हुआ। ये पढ़कर एग्जाम्स में पास नहीं होगी तुम। तुम्हारे टीचर भी आ गए, जाओ जाकर दरवाजा खोलो। चलो उठो, फेरिया और ये सारी बातें 2 घंटों के लिए भूल जाओ।
अरे लारा, मुझे एक फेवर चाहिए। वैसे तुमने देखा, इट्स क्रेजी राइट? फेरिया अब तुम्हारी राइवल है। आई एम सॉरी। फेरिया के बारे में छपा है। उसकी फोटो एक पॉलिटिशियन के बेटे के साथ आई है मैगजीन में। शायद तुम उसे जानती होगी, कुराय ओनाथ। ओह सच में? हाँ मुझे वो याद है, मैंने उसे उस दिन हिल्स में देखा था। हिल्स में? जहाँ एमए सराफा ग्लू आता है वहां? वेल एक्चुअली ये लोग सब एक दूसरे को जानते होंगे ना। ओह व्हाटएवर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, आज हमारा नौकर छुट्टी पर है, मेरे लिए एक पैकेज डिलीवर होगा। मैंने उन्हें कह दिया है कि तुम्हारे यहाँ ड्रॉप कर दे, कलेक्ट कर लेना। हाँ ओके, सी यू देन। कुराय ओनाथ। चलो देखते हैं क्या तुम एमिर को जानते हो। हाँ डैड। क्या आपने उसे ढूंढ लिया? ओके एक मिनट रुकिए, मैं इसे लिख लेता हूँ। हाँ डैड। क्या बताया? ये उसका नाम है? ठीक है। वो देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे कुछ आता नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं अपने पैसे से उसे कुछ मैनर्स सिखा दूंगी। उसके बारे में देखेंगे। अब चलो भी। अंदर नहीं जा सकता। अब क्या हुआ तुम्हें? मैं अंदर नहीं जा सकता। मैं इस होटल के ओनर को जानता हूँ, वो मेरी ही बिल्डिंग में रहता है, इसी वजह से मैं अंदर नहीं जाऊंगा, समझ गए? अगर तुम अंदर नहीं आए ना तो तुम्हारा तो वैसे भी हो गया। वो वहां वेट कर रही हैं, मैं उन दोनों से क्या कहूं? मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। तो मेरे पैसे दो वापस। तुम अच्छे दिखो इसलिए मैंने मेरे इतने सारे पैसे खर्च किए हैं, हाँ? और अब यहां आकर तुम इनकार कर रहे हो। अब अगर तुम अंदर नहीं आए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा।
फेरिया, क्या तुम ठीक हो? उसने अपने डैड को इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। मैं बेकार में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगा। अच्छा वो आ गया है, मैं फोन रखता हूं। मिस्टर कोरे, उसे पब्लिश करने से पहले मुझे आपको फोन करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त आपका नंबर अनरीचेबल था। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा था? हम अपने सोर्सेज के बारे में बता नहीं सकते। मुझे पानी का एक ग्लास देना प्लीज। हाँ डे, आज तुम घर जल्दी आ गई। हाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ मैं। शॉपिंग करना चाहती हो? हम मूवी जा सकते हैं, बाद में खा सकते हैं। नहीं मॉम, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। वैसे भी अभी मैं जा रही हूँ कोराय से मिलने। मैंने उसे आज सुबह मैगजीन में देखा। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। बहुत प्यारी लड़की है। क्या तुम उसे जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ, और वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस उसकी एक हुकअप है मॉम। ओह, मुझे लगा था कि ये सीरियस है। ये सीरियस नहीं है, वो कोराय है मॉम। हर रात एक नई लड़की होती है उसके साथ। वहाँ बहुत सी लड़कियां हैं उसे बिजी रखने के लिए। वो वैसे भी किसी लड़की के साथ कभी भी सीरियस नहीं होता है। ये लड़की लकी है, वो अब फेमस हो जाएगी। स्कूल में अब सभी लोग उसे जानने लगे हैं, और ये सब कोराय की वजह से ही हुआ है। कोराय वैसे तो अच्छा लड़का है, लेकिन इतने सालों में कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। उन लड़कियों के साथ टाइम वेस्ट करने के बाद उसके पास टाइम बचता ही कहाँ है। मिसेस जहरा, प्लीज जरा ध्यान से। माफ कीजिएगा। तुम चाहती क्या हो? क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? ठीक है, मैं तुमसे गुस्सा थी, मुझ में बहुत गुस्सा था, पर अब सब खत्म हो गया। तुम्हें यूं जमीन पर पड़ा हुआ देखकर, तुम्हें इस तरह देखकर मैं सब भूल गई। अब तुम्हें कॉलेज आ जाना चाहिए। हांडे, दफा हो जाए यहाँ से। क्या हो गया है तुम्हें? इनक्रेडिबल, तुम्हारी एक्टिंग परफॉर्मेंस। तुम्हें तो ड्रामा थिएटर के लिए एग्जाम देना चाहिए, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हांडे, दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या तुम ऐसे ही अपने आप को सजा दोगे उस इंसान को दूर करके जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है? आई एम सीरियस। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुमने अभी तक रोना शुरू क्यों नहीं किया। फाइन, अकेले रहो। हांडे, मुझे सब पता है। मुझे पता है कि ये सब तुमने किया है। उस पेपराजी को हमारी फोटो खिंचवाकर पब्लिश करने के लिए तुम्ही ने कहा था।
हाँ, मैं तुमसे नाराज थी। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकी। मैं उससे नफरत करती हूँ। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना। मुझे पता था तुम सीक्रेटली मिल रहे हो। You know what? मुझे परवाह नहीं कि एमिर और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। तुम अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अब दफा हो जाओ यहां से। जाओ यहां से। कुराय, 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 दरवाजा खोलो प्लीज। तुमने कहा था ना कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। कुराय, कुराय, प्लीज दरवाजा खोलो। कुराय, कुराय, दरवाजा खोलो। फेरिया, फेरिया, क्या हुआ माँ? क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अब वो कुछ नहीं है। मैं बस अवन चालू करने के लिए कह रही थी। देखो, मैं ये लाई हूँ।
क्या तुम अब भी थोड़ा टेंस फील कर रहे हो? क्या तुम्हें पीने के लिए कुछ चाहिए? नहीं, थैंक यू। रिलैक्स, प्लीज बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? वहाँ एक बार है, अपने और मेरे लिए एक ड्रिंक बना लो। थोड़ा रिलैक्स करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। विस्की या वोडका, तुमने कौन सी पसंद की? मेहमेत, मेहमेत, हेलो रिदवान भाई, कैसे हो? हाँ मेहमत, कैसे हो? शेविंग करनी थी, कितना टाइम लगेगा? हाँ, बस थोड़ी देर में कर देता हूँ। सब बढ़िया है। ये क्या है? सेलिब्रिटी मैगजीन्स पढ़ रहे हो? हम तो बस लड़कियां देख रहे हैं। हम उन्हें यहाँ देख सकते हैं या फिर टीवी पर। ये वाली मॉडल तो काफी हॉट है। ठंड तो छोड़ो, ये तो आग है। इनकी टांगे तो देखो। ये वाली बहुत अच्छी है। कौन सी वाली? हाँ, ये तो कमाल की ड्रेस पहन। क्या हुआ? इसे क्या हो गया? गुड मॉर्निंग। सॉरी माँ, मैं सो गई थी। आपको कुछ चाहिए क्या? माँ बोलिए ना। इस कूड़े को बांधो और बाहर ले जाओ, इसमें से बहुत बदबू आ रही है। फेरिया, ये क्या है? कौन है ये? ये लड़का कौन है? तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। मुझे पता है तुम नाइट शिफ्ट में कहां जाते हो। मुझे सब पता है। तुम कहां जाते हो? मैंने तुम्हें होटल में देखा था किसी के साथ।